मेंटेनेंस। आज हम आप लोगों को मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, जो कि नया कानून आ चुका है। नए कानून के किस धारा के तहत महिलाएं मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं और कौन कौन से एविडेंस है जिनको प्रूफ करने के बाद महिलाएं मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि पहले 1 जुलाई से पहले जो भी महिलाएं मेंटेनेंस के लिए केस करती थी, तो वो जो सीआरपीसी की धारा थी 125, उसके तहत महिलाएं मेंटेनेंस का दावा किया करती थी। लेकिन अब नया कानून जो लागू हो गया है, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी जो धारा है 144, उसके तहत महिलाएं अब मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं और अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं। और मान लीजिए कि पति आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, यानी कि घर के खर्चे जो भी होते हैं और जो पत्नी के पर्सनल खर्चे होते हैं वो अगर नहीं दे रहा है, पत्नी के डिमांड करने के बावजूद भी पति अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो पत्नी सेक्शन 144 का प्रयोग कर सकती है और दावा कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। इसके लिए पत्नी को कोर्ट में ये साबित करना रहेगा कि जो पत्नी है वो कमाने में सक्षम नहीं है। ये साबित करना पड़ेगा कि वो दोनों पति पत्नी के रिश्ते में है और जो पत्नी है उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण कर सके। इन चीजों को अगर पत्नी प्रूफ कर देती है तो पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार हो जाता है। इसी धारा के सबसेक्शन 4 में ये भी बोला गया है कि पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है और वो किसी और व्यक्ति के साथ संबंध में है, तो ऐसी पत्नी को एंट्री मेंटेनेंस व फाइनल मेंटेनेंस पाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ऐसे में अगर पति ये साबित कर देता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए पति पत्नी में आपस में विवाद हो गया है और विवाद होने के बाद पत्नी चली गई है अपना ससुराल छोड़ के मायके, और पति के कई प्रयास करने के बाद उन्होंने कई प्रयास किए हैं वापस बुलाने के लिए, साथ में रहने के लिए, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई है। और ये चीज पति अगर कोर्ट में साबित कर देता है कि उसके कई प्रयास करने के बाद भी पत्नी वापस नहीं आ रही है, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और पति मेंटेनेंस देने से बच जाएगा। इसी तरह अगर पति पत्नी का कोई विवाद हुआ है और वो आपसी समझौते से आपस में बात करने के बाद अलग हुए हैं और आपस में कोई दिक्कत नहीं है, और ये चीज पति अगर कोर्ट में साबित कर देता है कि हम लोग आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तब भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।